नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और बात करेंगे कि पुराने से पुराने लकवे को कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसको समझने और जानने से पहले एक पेशेंट को, एक व्यक्ति को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि असल में जो लकवा है, जो पैरालिसिस है, वो समस्या किस चीज़ की है। क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उनको एक मिथ होता है कि ये जो समस्या है ये हाथ पैरों की है, क्योंकि हाथ चलने बंद हो जाते हैं, पैर काम नहीं कर रहे होते, तो उन्हें लगता है कि उनके हाथों में समस्या आ गई है, उनके पैरों में समस्या आ गई है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे कि डॉक्टर्स कभी आपके हाथ या पैर का एक्सरे कराने के लिए नहीं कहता। वो क्या कहते हैं? वो आपको एडवाइस करते हैं सिटी स्कैन कराने के लिए, एमआरआई कराने के लिए। किसकी? आपके दिमाग की। क्योंकि पैरालिसिस जो है वो समस्या आपके दिमाग की है, ना कि हाथ और पैरों की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, पैरालिसिस यानी लकवा जो है वो दिमाग से कैसे रिलेट है, कैसे उसका जो लिंक है वो दिमाग से है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। हमारी पूरी बॉडी में एक प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, वो है खून का जो दौरा है, यानी ब्लड फ्लो प्रॉपर होता रहता है। हमारे दिमाग में जो ब्लड जा रहा है वही पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। लेकिन जब हमारे उस ब्लड में कोई ब्लड क्लॉट आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन के आगे हिस्से में ब्लड जाना बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो वहीं पर दिमाग का जो आगे वाला हिस्सा है वो अपना काम करना बंद कर देता है और वो सारे जो टिश्यूज होते हैं वो डेड हो जाते हैं। और इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और आती है, ब्रेन हेमरेज, जिसमें दिमाग की कोई नस फट जाती है, उसके कारण भी पैरालिसिस देखा जाता है। तो असल में पैरालिसिस के जो कारण है वो दो मुख्य कारण है। जो पहला मैंने आपको बताया, ब्लड क्लॉट, और दूसरा है ब्रेन हैमरेज। इन दोनों में कारण अलग अलग है। पहले वाले में खून का थक्का कहीं हमारे दिमाग की किसी नस में फंस जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर खून नहीं जाता और वो काम करना बंद कर देता है। जब किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ तो स्टार्टिंग में हमारे दिमाग के जो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, उसका काम हमारा बाकी जो बचा हुआ ब्रेन का हिस्सा होता है वो करना शुरू कर देता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एक बहुत ही अहम किरदार निभाता है किसी भी पेशेंट को दोबारा रिकवर करने में, ठीक करने में। उसके चलने, उठने, बैठने, बात करने से रिलेटेड सारे काम ये न्यूरोप्लास्टिसिटी ही करता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? देखिए, जब हमारा जो दिमाग का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, आगे वहां पे ब्लड ना जाने की वजह से उस पार्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिमाग एक दूसरे पार्ट को दे देता है। लेकिन यहाँ पे असल में जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, यहाँ पर दिमाग को दोबारा ट्रेंड करना होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है, और उसके काफ़ी समय तक हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। शुरुआत में आई, 5 से 6 महीने में शुरुआत बहुत अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी जो हो रही होती है वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली हो रही होती है। चाहे आप कोई मेडिसिन ले या ना ले, पेशेंट के अंदर रिकवरी आपको 100% देखने को मिलेगी। लेकिन 5 से 6 महीने के बाद ये रिकवरी धीरे धीरे स्लो हो जाती है, और ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट अपनी एक्सरसाइज पे बहुत फोकस कर रहे हैं, वो अपनी मेडिसिन पे भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनको एज सच रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। उनको चलने की प्रॉब्लम आती है, उनको बोलने में प्रॉब्लम आती है, इवन उनके जो हाथों की मूवमेंट है वो नहीं हो पा रही होती। तो उन्हें लगता है कि हम एक्सरसाइज कराएंगे तो ऐसा ठीक हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि पैरालिसिस समस्या किस चीज़ की है? क्या आपके हाथ पैरों की है? नहीं, वो प्रॉब्लम है आपके दिमाग की। तो जब आपके दिमाग के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और एक नया हिस्सा उसे अलॉट किया गया, तो वहाँ पर वो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप ऐसा समझे, एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को हम शुरू से काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे पहले बोलना सिखाते हैं, पहले वो एक एक अक्षर सीखता है, फिर वो पूरे शब्द सीखता है, फिर वो बोलना सीखता है, इसी तरीके से काम करना सीखता है। सेम उसी तरीके से एक पैरालिसिस के पेशेंट को हमें दोबारा से सारी चीज़ें सिखानी होती हैं। अब यहाँ पर मेन किरदार आता है जो हम उसे सिखाते हैं। तो दिमाग सीखता क्यों है पहले 5 महीने में और उसके बाद स्लो क्यों हो जाता है? क्योंकि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये जो प्रोसेस है, ये पहले 5 महीने में खुद से खुद होता है। मतलब दिमाग
खुद से खुद न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो प्रोसेस है उसको कैरी ऑन कर देता है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। ये 5 महीने तक हो पाता है, उसके बाद ये नहीं हो पाता। और यहाँ पर हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए जो हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करे, यानी इस प्रोसेस को दोबारा चला दे, ताकि हमारा जो दिमाग है वो अच्छे से और आसानी से चीज़ों को सीख पाए। क्योंकि उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिमाग जिद्दी हो जाता है, अड़ियल हो जाता है, उसकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो होनी बंद हो जाती है। इसी वजह से एक पेशेंट को समस्या आती है कि 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए लकवा हुए, लेकिन पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट कुछ खास देखने को नहीं मिलती है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए अहमियत किसकी है? दवा की। अब कौन सी दवा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, आप खुद चेक कीजिए, जो भी आप मेडिसिन ले रहे होंगे उन सब में आपको प्रोटीन के डेरिवेटिव्स मिलेंगे, उसमें विटामिन्स वाली आपको दवा मिलेगी, लेकिन कोई भी दवा ऐसी नहीं होगी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस पे वर्क करेगी। आप गूगल करके देखिए, जो आप दवाई ले रहे हैं आपको खुद ये पता चल जाएगा। तो जब समस्या की जड़ पर काम नहीं हो रहा है तो उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, ये स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं। तो यहां पर हमें कौन सी दवाई चाहिए? जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करे, और इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बहुत ही असरदार किरदार निभाती हैं। स्पेशली अगर हम बात करें कस्टमाइज मेडिसिन, यानी पेशेंट की समस्या को देखते हुए, उसके टाइम को देखते हुए कि कितना समय हो गया उसकी बीमारी को, उसके अकॉर्डिंग जब हमारे डॉक्टर्स जो भारत होम्योपैथी में मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही असरदार और बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। तो यहां तक हमने समझा कि किस तरीके से हम एक पेशेंट के अंदर चेंज ला सकते हैं। पहले एक चीज से, वो क्या है? मेडिसिन। अब दूसरा मेन किरदार जो निभाता है वो है आपका खाना। जी हाँ, आपकी फूड आइटम्स। अब खाने में जनरली क्या होता है, जब किसी भी पेशेंट को लकवा होता है तो शुरुआती दौर में उसे लिक्विड डाइट पर रखा जाता है, धीरे धीरे उसकी जो डाइट है उसके अंदर चेंजेस लाए जाते हैं। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा घी, तोरी, टिंडे ऐसी हल्की डाइट पे रखा जाता है, और हल्की डाइट देने की वजह से पेशेंट की बॉडी में असल में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा होता। क्योंकि जब भी हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं, हम उसे फिजियोथेरेपी कराते हैं, या पेशेंट कोशिश करता है, तो बॉडी में क्या चाहिए? जान चाहिए। जान किससे मिलती है? खाने से मिलती है। तो हमें वहां पर ऐसी डाइट देनी होती है जिससे एक पेशेंट को पावर मिले, साथ ही साथ वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए, और हमारे पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी उसे मिल जाए। इसीलिए हमारे यानी भारत होम्योपैथी में जब एक पेशेंट आता है, इवन जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कॉल भी करते हैं, डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं, तो वहाँ पर भी डॉक्टर उन्हें टाइम टू टाइम टच में रहते हैं और बताते हैं शुरुआत में कैसी डाइट लेनी है, उसके बाद कैसी डाइट लेनी है, कितने कितने टाइम पे आपको चेंजेस करने हैं। क्योंकि जो भी डाइट है वो हमें चाहिए फुल ऑफ प्रोटीन वाली, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी चीज़, कोई भी टिश्यू जो ब्रेक होते हैं, रिकवर होते हैं, उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो जब हमारे पेशेंट को हम एक्सरसाइज वाले पॉइंट पे लाते हैं, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, वहां पर उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी में बढ़ जाती है? प्रोटीन की। तो डाइट में हमें क्या चाहिए? फुल ऑफ प्रोटीन वाली डाइट। लेकिन कौन सी फुल ऑफ प्रोटीन वाली डाइट, क्या चीज़ें हमें देने हैं, क्या नहीं देने हैं, ये डॉक्टर आपको बेहतर बता सकते हैं, जिसके लिए आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर आराम से बात कर सकते हैं, अपने सभी सवाल पूछ सकते हैं और उनका जवाब जान सकते हैं, इवन डाइट के बारे में भी जान सकते हैं। और अगर आप डाइट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने बहुत सारी पैरालिसिस के पेशेंट से, डाइट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो मेन इंपॉर्टेंस होती है हमारी एक्सरसाइज की। लेकिन एक्सरसाइज में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात समझनी पड़ेगी। फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं, वहां पर एक्सरसाइज कराते हैं, तो वो एक्सरसाइज पेशेंट कर रहा है या डॉक्टर कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर जो एक्सरसाइज है वो पेशेंट कर रहा है तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट डैम श्योर आएगा। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज सिर्फ डॉक्टर करा रहे हैं, पेशेंट अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, तो वहां पर इंप्रूवमेंट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। यहां पर भी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि स्पेसिफिकली कौन सी एक्सरसाइज किस टाइम पे कैसे करानी है, इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे बना के डाल रखी हैं, अपलोड कर रखी हैं। आप उन्हें देखिए, उन्हें समझिए, और फिर भी आपके मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर पूछें। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो दोबारा बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
तो यहां पर हमें जो एक्सरसाइज करानी है वो आपको एक्सरसाइज करानी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है कि जो भी व्यक्ति का ऑक्यूपेशन है यानी उसका काम है, हमें उससे रिलेटेड उसे काम कराने हैं, ना कि उसके हाथ पैर की मूवमेंट दिला के उसे एक्सरसाइज करानी है। रीजन समझाता हूं ऐसा क्यों। जब मान लीजिए कोई पैरालिसिस का पेशेंट है जिसको लकवा हो गया, अब आप उसका हाथ पकड़ के अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो पेशेंट क्या उसमें जान लगा रहा है? नहीं, आपकी जान 90 से ज्यादा % लग रही है। आप ही उसका हाथ पकड़ रहे हैं, आप ही आगे कर रहे हैं, आप ही उसे पीछे कर रहे हैं। तो यहां पर एक्सरसाइज किसकी हो रही है? आपकी, पेशेंट की नहीं हो रही। इसीलिए जो रिकवरी है पेशेंट में वो खास देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर यहां पर हम ऐसे काम पेशेंट से करवाएं जो वो पहले ऑलरेडी किया करते थे, तो वहां पर आपको रिकवरी बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए नहाके आने के बाद तेल हर कोई लगाता है बालों में। आप उनके हाथ में एक बूंद तेल डालें और बोले आपको सर पे लगाना है। अब बोलने से वो लगा नहीं पाएंगे, लेकिन वो अपने दिमाग को ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे। और जो आपकी मेडिसिन है, जो आपने भारत होम्योपैथी से ली है, जो स्पेशली कस्टमाइज की गई है, उसके थ्रू आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो प्रोसेस ऑलरेडी आपके दिमाग में शुरू हो चुका होगा। तो यहाँ पर आप पहले शुरुआती दौर में पेशेंट को हेल्प करेंगे, थोड़ा सा हाथ उठाएंगे, वो उसके बाद रब करेंगे और उसके बाद जब वो बालों में लगाएंगे। तो हेयर ऑयल लगाने का जो प्रोसेस है, एक व्यक्ति जब हर रोज करता है तो उसे दिमाग को ट्रेन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। साथ ही साथ जब वो हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो 90% एफर्ट्स किसके हैं? पेशेंट के। 10% एफर्ट सिर्फ आप हेल्प करेंगे। तो यहां पे जो इंप्रूवमेंट रेट है वो बहुत अच्छा आता है पेशेंट के अंदर। सो आई होप आप इस पूरी वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे कि कितना भी पुराना लकवा है उसे ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। पहली है आपकी सही मेडिसिन, दूसरी है आपकी डाइट और तीसरा है आपका एक्सरसाइज पैटर्न। अगर आप इन तीनों के सही कॉम्बिनेशन के साथ एक पेशेंट को थोड़ा सा पेशेंस रख के वर्क कराते हैं, हेल्प करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ ही महीनों में वो जो पेशेंट है दोबारा बोलने लग जाएगा, चलने लग जाएगा और उसकी जो इंप्रूवमेंट है वो काफ़ी हद तक विजिबल होगी। फिर भी अगर अभी आपके मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने सभी सवाल पूछ सकते हैं, या फिर हमें कमेंट के माध्यम से भी लिखकर आप अपने सवाल जो है शेयर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।